ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बताएं कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 14 नए केसेस आ चुके हैं, जिसमें देखिए इंदौर में 9, भोपाल में 3 और पन्ना में 2 केसेस मिले हैं। वहीं पर बीते 5 दिनों में प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना के 51 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में 18, भोपाल में 11, खंडवा में 6, जबलपुर, शिवपुरी, बालाघाट में 3 केसेस मिले हैं। वहीं पर पन्ना, सागर में 2 मरीज और रतलाम, शहडोल, छतरपुर में 1 मरीज सामने आ चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की अगर बात कर लें तो तादाद 123 तक पहुंच चुकी है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि लगातार कोरोना के केसेस आ रहे हैं। पूरी तरह से लगाम इस पर नहीं लगा, इसलिए आपको सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। लेकिन इन सबके बीच अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में अव्वल है और सेकेंड डोज भी आप उसी जागरूकता के साथ लगाएं, यही अपील की जा रही है जी मीडिया की तरफ से भी। फिलहाल आपको बता दें कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 14, 5 दिनों में 51 नए केसेस आ रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं हालात काबू में नहीं है। वासु जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वासु, एक बार फिर से नए केसेस प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में अव्वल है, लेकिन नए केसेस जो आ रहे हैं वो चिंता बढ़ाते हैं। बिल्कुल नली, देखिए लगातार मध्य प्रदेश में जो कोविड-19 की तीसरी लहर है उसका असर हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और बीते अगर एक हफ्ते के आंकड़ों पर हम नजर डालें तो लगातार केसेस में वृद्धि भी हुई है और अब जो एक्टिव केसेस का आंकड़ा है वो करीब 125 के नजदीक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जो थोड़ा चिंताजनक जरूर है। हालांकि मध्य प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन का काम तेजी से हुआ है। अब तक 4 वैक्सीनेशन के जो महाअभियान है वो चलाए जा चुके हैं और सरकार का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश को दिसंबर तक फुली वैक्सीनेटेड कर दिया जाए। फुली वैक्सीनेटेड यानी कि जो दोनों ही डोज है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, दोनों ही डोज लगा दिए जाए। लेकिन इसके बीच जो ये अभी एक संक्रमण का सीजन चल रहा है, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं डेंगू के केसेस भी बढ़े हैं, तो अब कोविड-19 के केसेस भी एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। तो ये बेहद आवश्यक हो जाता है कि अब हम लोग और भी ज्यादा सावधानी बरतें। जो लापरवाहियां देखी जा रही हैं, लोग सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाते हुए नजर नहीं आ रहे, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। इन तमाम चीजों का, इन तमाम सारी गाइडलाइंस का एक बार फिर से ध्यान रखना होगा। और अगर सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों की बात करें तो भोपाल में केसेस की संख्या बढ़ी है, इंदौर में बढ़ी है। एक बार फिर से जो महानगरों की तरफ है कोरोना का रुख हुआ है, ऐसे में अब सावधानी बरतना एक बार फिर से नली बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, ताकि आने वाले समय में जो तीसरी लहर की संभावना है और जिस तरीके से ICMR ने भी इस बात को लेकर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया है, 9 राज्यों को ये अलर्ट जारी किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का भी नाम शामिल है। तो अब और भी ज्यादा सावधानियों के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि के बाद दिवाली का जो बड़ा त्योहार है वो आने वाला है। ऐसे में अक्सर बाजारों में भीड़भाड़ होती है, सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है और यहाँ से कोरोना कहीं विकराल रूप न ले ले, इस बात का ध्यान रखते हुए इन तमाम जो त्योहार हैं इनको हमें मनाना होगा और गाइडलाइंस का पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा। ठीक है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी वासु कि क्योंकि देखिए वायरल फीवर के केसेस भी अस्पताल में बढ़ रहे हैं, डेंगू के केसेस भी काफी ज्यादा बढ़ते अस्पताल में नजर आ रहे हैं, ऐसे में नए केसेस कोरोना के, अस्पताल की तरफ से कैसी व्यवस्था है? देखिए स्वास्थ्य विभाग के पास जो अलर्ट है वो पहले ही आ चुका था, इसलिए जो तमाम सारी व्यवस्थाएं वो पूरी कर ली गई हैं। डेंगू को लेकर विशेष वार्ड्स तो पहले से अस्पतालों में तैयार थे। कोविड-19 के जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं वो भी जो हैं वो तैयार कर लिए गए थे। हालांकि जिन जिलों में डेंगू के केस तेजी से बढ़े हैं वहां पर अस्पतालों में कुछ अव्यवस्थाएं देखने को जरूर मिली थी। प्लेटलेट्स की जो कमी आई थी तो उसकी भरपाई करने के लिए फिर हमने देखा कि लगातार ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए, लोगों को कोविड-19 और डेंगू से बचने के लिए जागरूक किया गया, सैंपलिंग को बढ़ाया गया है। ये तमाम सारी जो चीजें हैं वो चल रही हैं और जो खासतौर पर जो जिला अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल है, वहां पर डेंगू से रिलेटेड दवाइयां हो, कोविड-19 की दवाइयां हो या फिर वायरल फीवर की दवाइयां हो, उनकी भरपूर मात्रा में जो स्टोरेज है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। तमाम इक्विपमेंट्स को इन अस्पतालों में भेजा जा रहा है और उम्मीद यही है कि लोगों को बेहतर उपचार इस दौरान मिल सकेगा और जागरूकता के कारण जो कोविड-19 के केसेस फिलहाल बढ़ रहे हैं इनकी बहुत हद तक रोकथाम हो सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो